रिश्ते, रिलेशंस हमारे जीवन के बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह और सल्यूशन। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़रूरी से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक टॉपिक जो हम हमारे चारों ओर होते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। उसके क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी चीज़ों को भूलकर केवल कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। रिश्तों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन में। पहले के समय में यदि आपने इस चीज़ों को अनुभव किया होगा, आपके बुज़ुर्गों से आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। आपने दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी, बहुत से ऐसे लोग आपको बहुत सी कुछ अपनी किस्से कहानियाँ भी सुनाते होंगे कि हमारे परिवार में ऐसा होता था, हमारे परिवार में वैसा होता था, हम लोग इतने भाई बहन थे और आपस में कितना सामंजस्य था, क्या अंडरस्टैंडिंग थी। बाकी के सभी रिश्तों के साथ भी हमारी एक ट्यूनिंग थी। फ्रेंड सर्कल का एक अलग ही अनुभव होता था। लेकिन आज के दौर में रिश्ते हो गए हैं स्वार्थी, लालची, समय पर काम आने वाली चीज़ केवल अपने लिए। इसी वजह से बहुत बार हम लोग ने, कभी इस चीज़ को आप खुद भी अनुभव करके देखिएगा, बहुत बार हमारे पास बहुत पैसा भी होता है, एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिल पाती। मन से हम परेशान ही रहते हैं। उसका रीज़न हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये काम मेरा सफल नहीं हो पा रहा, या ये काम मैंने नहीं कर पाया अभी तक, जब ये काम हो जाएगा तो मैं शायद मन से खुश हो जाऊं। लेकिन उस काम के होने के बावजूद भी नहीं हो पाता। आपको इसकी एक वजह पता है, जो हम कभी सोचते भी नहीं? हमारे खुद के रिश्ते। क्यों हमें वो रिश्ते दिए गए, क्यों भगवान ने हमें उन रिश्तों के साथ बांधकर इस धरती पर भेजा, इस जन्म में भेजा। यही माँ बाप, यही भाई बहन, यही और रिश्तेदार, यही दोस्त यार क्यों मिलते हैं? पिछले जन्मों के बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो इस जन्म में भी हमारे साथ होते हैं। कुछ के साथ हमारा अच्छा नाता होता है और कुछ के साथ हमारा बुरा नाता हो सकता है। जैसे कि कई बार हमने बात की है कि सभी के साथ हमारी वाइब्स नहीं मैच करती। किसी किसी के साथ हमें मिलते ही ऐसा लगता है कि इससे बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ अपनापन सा है, और किसी के साथ टोटली अपोजिट फील होता है। ये बहुत एक डीप टॉपिक भी है, एक बहुत गूढ़ विषय भी है। लेकिन आज मेरा कहना जो है कि अपने रिश्तों को संभाल कर रखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। रिश्तों की अहमियत बहुत कम होती जा रही है आजकल। हम कई बार ये सोचते हैं कि अरे रिश्तेदार तो मेरे कोई काम नहीं आने वाले, वो तो बहुत दूर भी हैं और वो तो ऐसे हैं, और मेरे तो आसपास के जो लोग हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं वही मेरा साथ दे देंगे। सही बात है काफ़ी हद तक, क्योंकि यदि डिस्टेंस है तो एकदम से नहीं कोई सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्तों से दूरी ही बना लें। बहुत बार ऐसा भी फील होता है कि हर एक इंसान केवल अपने आप को सही साबित करने की होड़ में लगा हुआ है। ये भी एक रीज़न है कि रिश्तों में दरार पड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं सेल्फ, यानी कि जो अपना एक स्वार्थ है, उसको सिद्ध करने में सारी दुनिया लगी हुई है। भागम भाग में सब लोग दौड़ रहे हैं। कभी थोड़ा सा शांति से विचार करने वाली चीज़ें हैं। हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आजकल। मन से खुश होना, मन में शांति का होना, चारों ओर हमारे पॉजिटिविटी का होना, क्या ये एक अच्छी कमाई नहीं है? क्या ये हमें आजकल नहीं चाहिए? हर एक इंसान, आप अच्छे से अच्छे पैसे, जो अच्छे पैसे वाले हैं लोग, उनको भी देखिए, वो भी परेशान है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल पैसा कमा लेना सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन तो है। पैसे के बिना काम नहीं चलेगा। आप ऑब्वियसली आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। जो लोग कम पैसे वाले हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको पूछिए उनकी क्या वैल्यू है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक है वो है कि आप इस चीज़ के बियॉन्ड भी कुछ चीज़ों को देखिए, समझिए। बहुत अच्छी चीज़ें मेरे पास आ जाएं और मैं अपने अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ती चली जाऊं कि मुझे ये ठीक है, उसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे आज से इससे बातें नहीं करनी। अपना अहम, अपना ईगो क्या रिश्तों से बढ़कर है? बहुत सोचने वाली बात है। मेरे कुछ भी कह देने से बहुत ज़्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आते हैं
जिसमें लगा कि ये टॉपिक ज़रूर आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। कुछ चीज़ें कई बार हम लोग अपनी बिज़ी लाइफ में सोच नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? क्या इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्या? क्या इस रिश्ते की वैल्यू ऐसी हो सकती है? एस्ट्रोलॉजिकली बताऊँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ तो बिना एस्ट्रोलॉजी के तो बात करूँगी नहीं। सारे रिश्ते हमारे हर एक ग्रह से संबंधित हैं। कोई ना कोई रिश्ता आपके किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और कई बार हम क्या करते हैं कि उन्हीं रिश्तों को हम खराब करते हैं और दूसरी तरह के उपायों में हम लग जाते हैं। सबॉर्डिनेट्स को मैं बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करूं और मैं अपने शनिदेव को मनाना चाहूं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपनी माता, अपनी बहनों के साथ या जो भी लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ मैं बुरा व्यवहार करूं, उनके साथ अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, क्योंकि कई बार घर घर की जो बातें आती हैं निकल कर कि कहीं सास परेशान है, कहीं बहू परेशान है, कहीं बेटियां परेशान हैं, कहीं भाभियां, कहीं नंदे परेशान हैं। हर घर में यही सब चल रहा है आजकल। तो आपके बुध, आपके शुक्र, आपका चंद्रमा कभी ठीक रह पाएगा? कभी नहीं। हम सोचते इस बारे में। जेंट्स, कई बार बहुत से जेंट्स को देखा है तो बेचारे वो सफ़र कर रहे होते हैं कई केसेस में। कई जगहों पर उनका ईगो इतना ज़बरदस्त होता है कि उनकी फैमिली सफ़र कर रही होती है। कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर किसी एक चीज़ को बोला जाए कि ऐसे जेंट्स हैं या ऐसी लेडीज़ हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं। कहीं कुछ चल रहा है तो कहीं कुछ और ही चल रहा है। केवल समझना ये है हमें कि हर एक रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। हमारा स्वार्थ यदि हम नीचे करके, अहम को हम नीचे करके चलें तो शायद हम अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। और जब आपके रिश्तों में मधुरता होगी ना, कुछ समय के बाद आप देखना आपके चारों ओर जो माहौल होगा, जो आपकी प्रोग्रेस, जिस काम को आप करने की चाह रखते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत सी मेहनत की और कुछ हो नहीं पा रहा, उसका अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। एक दूसरे से ही ईर्ष्या रखना, आपस में रिश्तेदार एक दूसरे को देखकर खुश होने के बजाय ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ऊपर निकलता जा रहा है, मैं पीछे हूँ। अरे आपका ही कोई संबंधी, आपका ही कोई भाई बंधु यदि ऊपर उठता है, प्रोग्रेस करता है, तो ये तो आपके लिए भी अच्छा है ना, आपके सोशल सर्कल के लिए अच्छा है ना। और बाकी के दुनिया के और लोग भी तो जिनको आप नहीं जानते वो प्रोग्रेस करते हैं तो हम कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं ईर्ष्या रखते, कोई द्वेष मन में नहीं आता, कोई जलन नहीं होती। उनके साथ ऐसा क्यों और अपनों के साथ ऐसा बुरा क्यों? कभी सोचिए इस बारे में। महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन महिलाओं के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो अपनी ईगो के चक्कर में, अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के चक्कर में दूसरों को या अपने रिश्तेदारों को परेशान करती हैं। उनको भी ये सोचना चाहिए उनका भी शुक्र कभी ठीक नहीं रह सकता, उनका कभी गुरु ठीक नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं हर एक ग्रह आपके रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कहने का मेरा सारा जो मतलब है, जो सार है, वो यही है कि अपने रिश्तों को संभाल कर चलिए। चाहे आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कितनी भी उन्नति आप कर लें, लेकिन रिश्ते जो ईश्वर ने बनाकर आपको भेजे हैं वो किसी वजह से तो भेजे ही होंगे। अपने कर्मों को उनके साथ भी ठीक रखने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दें, नहीं। क्योंकि जो काम आपको करना है वही काम उस सामने वाले आपके रिश्तेदार को भी करना है, आपके भाई बंधुओं को भी करना है। जब हम सभी मिलकर इस प्रकार की सोच रखेंगे तो एक अच्छा रिश्ता ज़रूर बनेगा। उम्मीद ये करूँगी कि ये चीज़ हम सभी के मन में एक अच्छी पॉजिटिविटी को उत्पन्न करे और हम सभी आज से ही दृढ़ निश्चय करें कि अपनी ओर से हम अच्छा करना शुरू करेंगे। मेरे कर्म मेरे साथ हैं, बाकी सभी के कर्म उनके साथ हैं। नमस्कार।